बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। खुदा ने मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल कह दीजिए कि मुंतज़िरीन में से हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ और करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा मौजू ये था कि इंतज़ार का सवाब क्या है। तो पहले हम ये जानना चाहें कि ख़ुद इंतज़ार क्या है। तो इंतज़ार के बारे में कहा जाता है कि इंतज़ार एक रूही अमल है कि जिसके ज़रिए से हम यानी इंतज़ार जिसका कर रहे होते हैं तो हम खुद को आमादा करते हैं उसके लिए। तो हम जिसको जिस तरह से भी यानी जितने भी अच्छे तरीके से उसको दोस्त रखते हैं, उनको चाहते हैं, उसी हिसाब से खुद को आमादा करते हैं जब वो आते हैं हमारे पास और हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो खुदा ने मुताल भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और इसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि इंतज़ार कायम के वक्त अमाल का जो सवाब होगा वो ज़ायद हो जाएगा। और इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक सूरज यानी अब्र के पीछे, बादलों के पीछे रहकर भी रोशनी देता है और औकात नमाज को हमारे लिए अयां करता है। इसी तरह से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी पर्दाए ग़ीबत में रहते हुए भी हिदायत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कायम का जो हकीकी इंतज़ार करते हैं, सबसे बेहतरीन खुदा के नज़दीक अमल ये इंतज़ार है। और जो हकीकी तौर पर कायम का इंतज़ार करते हैं वो हमारे साथ मशहूर होंगे। इसी तरह इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग खुदा की आमाल को अंजाम देते हैं, खुदा के वाजिबात को अंजाम देते हैं, हमारे दुश्मनों से बेज़ारी इख्तियार करते हैं, हमारी विलायत का इकरार करते हैं और हकीकी मानी में इमाम कायम का इंतज़ार करते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे है जैसे वो इस दुनिया से अगर इंतज़ार इमाम के आने से पहले चले जाएं तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे शहीदों की मिसाल होती है, यानी वो शहीद हो जाते हैं। और इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंतज़ार कायम करो और खुदा की तकवा इख्तियार करो और लोगों को तकवा की हिदायत दो। और अगर तुम इंतज़ार करते करते तुम्हारे ऊपर मौत आ जाती है, तुम्हारा इंतकाल हो जाता है, तो वो ऐसा है जैसे तुमने खुद इमाम कायम की ज़ियारत की हो, यानी तुम्हें ज़ियारत का सवाब भी मिलता है। तो इसी तरह से एक और इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने जो है सवाल किया कि या इमाम रज़ा हमें ये बताइए कि हमें इंतज़ार इमाम कायम का सवाब कब मिलेगा, कब हासिल होगा। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क्या ये खुद इंतज़ार क्या सवाब नहीं है। मैं एक मिसाल देके समझाता चलूँ कि देखें इमाम ने ये मिसाल क्यों दी, क्योंकि देखें हम जो भी आमाल करते हैं, मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो क्या हमें उसका इसी दुनिया में सवाब क्या नहीं मिलता है? यकीनन मिलता है। इसी तरह से हम नमाज अदा करते हैं लेकिन हमें सवाब मिलता है, हमारे नामे आमाल में वो सवाब लिखा जाता है। तो इसी तरह से हम कायम इमाम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं तो हमारे नामे आमाल में वो सवाब भी लिखा जाता है। आखिर में मैं दुआ करूँगा कि खुदा हमें इमाम अलैहिस्सलाम के हकीकी मुंतज़िरीन में से शुमार फरमाए। आमीन।